जिस सत्संग जिस राम नाम में हमारा महादेव मस्त रहता है, हमारा बाबा मस्त रहता है। तुम पुनि पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। उस महादेव के भक्त हैं भाई, देवादिदेव महादेव की सेवा में रहते हैं। हम कहाँ उस रस से वंचित हो पाएंगे। अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छा व्यापारी बनना है तो अच्छे व्यापारी के साथ रह जाइए, अच्छा कुशल नेता बनना है तो नेता की सेवा करिए, चप्पल उठाइए। अगर कुशल कथा श्रोता बनना है तो महादेव की सेवा में आ जाइए। आइए, आओ, हमारा महादेव तुमको कुशलता प्रदान करेगा। इससे ज्यादा कुशल कौन होगा। महादेव तुम्हारी जय हो बे, महादेव तुम्हारी जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय हो बे, महाकाल तुम्हारी जय हो बे, महाकाल तुम्हारी जय हो बे, केदार तुम्हारी जय हो बे, केदार तुम्हारी जय हो बे, बद्रीनाथ तुम्हारी जय हो बे, बद्रीनाथ तुम्हारी जय हो बे, दीनानाथ तुम्हारी जय हो बे, दीनानाथ तुम्हारी जय हो बे। बोलो महादेव की जय। तपस्विनो दान परायशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला। क्षेमं न विल्लन्ति विना यदर्पणं, तस्मै सुभद्रस्वसे नमो नमः। भगवान का संबोधन है सुभद्रस्वस। भद्र महात्म्य होता है कल्याण है। भद्रम कर्णेभिः, हम वेद क्या कहता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्र हम कल्याण कारक दृष्टि से देखें, कल्याण कारक भगवान की कथाओं को सुने, हैं? वेद इसी बात को कहता है। इसलिए सुभद्र स्रवस अथवा जिस सुभद्रा के गर्भ में तुमने उस परीक्षित की रक्षा की, हे सुभद्र स्रवस। मानव भक्त की याद दिला रहे हैं कि आप कहते हो ना कि संबंधा देव मोक्षा। जब तक आपका संबंध, एक गुरु दीक्षा क्या है, ये गुरु दीक्षा क्या है, ये संबंधा देव मोक्षा। भगवान से संबंध बनाने का नाम है गुरु दीक्षा संस्कार। भगवान से गुरुदेव कुछ नहीं करते, गुरु जी अपने से नहीं जोड़ते, आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी के हाथ में थमा देते हैं। भैया हे प्रभु, इसका हाथ मैंने आपको सौंप दिया, आप जानो, आपका काम जाने। पिता क्या करता है, कल बेटी का हाथ लेकर के और दूल्हा के हाथ में सौंप देता है, भैया आज से तुम्हें दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। यही गुरु जो है बीच वाले काम करते हैं, हैं? बस गुरुदेव को यह बात याद रखनी चाहिए कि मैं इस शरीर का, इसमें शरीर ने संबंध बनाया, अब इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा करने के लिए इस शरीर में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं जिसकी पूजा की जाए। मलबूत का भांड है, इसकी क्या पूजा होगी। उस परात्पर, जो परतपर ब्रह्म है, गुरु है, उसकी पूजा हो रही है और उसके नाते हम पूज रहे हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जब रहते थे तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी कथा में जाते हैं और बहुत चेला बनने के लिए कहते हैं, तो क्या करें। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छी बात है, ब्राह्मण चेला नहीं बनाएगा फिर कौन बनाएगा, लेकिन एक चौपाई को कम से कम 11 बार पाठ कर लेना फिर बनाना। उनका ठीक है महाराज, बताइए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसका 11 बार पाठ करना। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि,
दक्षिणा धन तो लेते रहे और महाराज चेला को भगवान की बात नहीं बताई तो याद रखना घोर से नरक, बड़ा से बड़ा नरक में जाना होगा। चेला बनाओ। तब अब हमारी आंख खुली कि चेला बनाना बहुत आसान नहीं है। और महाराज जी ने फिर एक बात और कही थी, चेला बनाइए, ब्राह्मण नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? ब्राह्मण को तो बनाना ही पड़ेगा। बोले जाओ सब अच्छा होगा, लेकिन यह बात याद रख लेना। तब से महाराज जी की यह बात जब कोई चेला बनता है ना तो हमारे दिमाग में आ जाती है कि महाराज जी ने कहा था कि 11 बार चौपाई का पाठ कर लेना। बोले फिर कहा था जाओ ब्राह्मण नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? तब से हम शिष्यत्व स्वीकार तो करते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते। संकल्प गुरु दीक्षा का क्या होता है? क्या होता है भैया जी? संकल्प बोलने के बाद यह संकल्प होता है कि यह जन्मनि जन्मंतरेवा सकल दुरित पाप समननार्थम, जो भी पाप हुए कट जाए। यही जन्मनि, इसी जन्म में यही शरीरे नित्य भगवत धाम प्राप्ति करणार्थम, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। और प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति, निरंतर प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति अर्थम, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसका संकल्प होता है भक्ति की प्राप्ति हो। सदगुरुदेव वर्ण संकल्प हम करस्य, सदगुरुदेव वर्ण किस लिए? शरीर आदि व्याधि जरा पीड़ा मिट जाए, कुबेर की संपत्ति हमारे घर में आ जाए तो गुरु बना है। बोले नहीं, बोले यह जन्म नहीं जन्मंतरेवा, जो कुछ है सो कट जाए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हमें हो जाए, बस इसी के लिए सदगुरुदेव का वर्ण है। इस प्रकार से सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते सब चर्चा करते गए। तपस्विनी दान परस सुनी तस्मत् सुभद्र से शुभ से नमो नमः। हे सुभद्रा के गर्भ में जिसने उस परीक्षित की रक्षा की, संबंधादेव मोक्षा पे हम चर्चा कर रहे थे। तो गुरुदेव का संबंध भगवान से बनवा देते, ये गुरुदेव का काम होता है। बनैया जी गिरिराज जी की तलहटी में एक अजगर पड़ा था। तो श्रीनाथ जी की गोसाई विठल नाथ जी महाराज, बल्लवाचार्य जी महाराज शिष्यों को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। तो बल्लवाचार्य जी महाराज को सर्प को देख के हंसी आ गई। उसके शरीर में इतने कीड़े पड़े थे कि वो मांस नोच नोच कर कीड़े खा रहे थे। तो शिष्य ने पूछा गुरुदेव आप क्यों हंसे? अकारण कभी हंसते नहीं है, आप क्यों हंसे? बोले कुछ नहीं 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 नहीं। बोले बता गुरुदेव क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए हंसे, ये पूर्व जन्म के गुरुजी हैं, पूर्व जन्म के गुरुजी हैं। इन्होंने इतने चेला बनाए थे, जितने चींटी हैं ना, ये मक्खी मच्छर जो भनक रहे, सब इनके चेला ही हैं। इन्होंने सारी जिंदगी इनसे धन लिया, रुपया लिया, पैसा लिया, सब कुछ लिया, लेकिन भगवत संबंधी बात इनको नहीं बताई। तो ये मर करके गुरुजी बने अजगर, और जो मांस नोच नोच के खा रहे, ये बने इनके चेला चपाटी। ये वही गुरुजी है। तस्मत् सुभद्रस्य वसे नमो नमः। हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले किरात हूड़ पुलिंद पुलकस आविर कंक यवन खस, ये पापमयी जाति में भी उत्पन्न होने वाला व्यक्ति अगर भगवान का भजन करता है तो कहते उसको, उस वेद पाठी ब्राह्मण से पहले भगवान उसको उठा लेते अपने यहाँ, उसको स्वीकार करते हैं। बहुत कड़वी बात है। उच्च ब्राह्मण कुल प्राप्त करने के बाद भी अगर अब भगवान की में आपका प्रेम नहीं है, भगवान के नाम में प्रेम नहीं है, तो महाराज आपके हाथों में आया हुआ भी अमृत महाराज बिखर गया, निकल गया, सब नष्ट हो गया, कुछ उपलब्धि नहीं कर पाए। आपको यह मानव तन ब्राह्मण कुल समाज की एक बहुत करुणा के प्रभाव से मिला था। नापित जी भगवान ने जो शरीर दिया है, ये भगवान ने कृपा पूर्वक दिया है, हर जीव पर भगवान ने कृपा की है। ब्राह्मण शरीर जो है वो महाराज आपके कर्म का फल नहीं है, भगवान की कृपा का फल है। भगवान ने कृपा पूर्वक आपको ब्राह्मण कुल में भेजा है। सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण करने के बाद परीक्षित से कथा श्रवण के लिए कहा है। सृष्टि विस्तार का प्रश्न हुआ है। इस संसार में कुछ नहीं था, जलमग्न सृष्टि थी। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान ने चतुश्लोक की भागवत का ज्ञान दिया है। 4 श्लोक सुनाए और कहा इस चतुश्लोक की भागवत का विस्तार करिएगा।
आइए हम उन चतुर्थ श्लोक की भागवत को गुनगुना लेते हैं, श्लोकों का आनंद लेते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यस्य सत्सत्परम् पश्चादहं यतेतचो यो वसिष्यति सोऽस्महम्। अमृतेतं यत् पिबेतो नाप्येत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु छमतिष्ठनु। प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासौ तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्य सर्वत्र सर्वथा। एतन्मतं समाधिष्ठो परमेणो समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु नाभिमुह्यति कदाचित्। सर्वभूतमयो वेशं ससर्जेदं पूर्ववत् ससर्जेदं पूर्ववत् ससर्जेदं पूर्ववत्। भगवान ने कहा अहम मेवास्मेवाग्रे, हे ब्रह्मा जी, जो कुछ जगत में हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। पश्चादहं यतेतचो, जो कुछ बचता है तो मैं ही बचता हूं, जो शेष भी मैं हूं और मैं फल भी मैं ही हूं। गणित के जो टीचर रहते हैं उसमें शेष भी बचता है और फल भी आता है। भगवान कहते जो शेष है वो मैं हूं और जो उसका फल है वो भी मैं ही हूं। कहते जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरी माया है, ये मेरे माया का स्वरूप है। हैं? और तद्विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। मैंने ही जिस वस्तु को जहां रखा है, मैं जिस जीव पे कृपा करता हूं उसको वहां से उठा लेता हूं। मैं बार बार ये कहता हूं, ये हरिहर क्षेत्र का दिव्य क्षेत्र है, दिव्य चिन्मय आत्माएं जो यहाँ हैं वह शरीर खोज रही हैं, योग्य शरीर की उन्हें तलाश है। कोई योग्य शरीर उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। जिस दिन योग्य शरीर प्राप्त हो जाएगा महाराज, यह क्षेत्र पुनः उसी वैभव को प्राप्त हो जाएगा। दिव्य चेतना उसको खोज रही है, वो शरीर प्राप्त नहीं हो रहा। जिस प्रकार अंधकार वस्तु रखी है, अंधेरा हो जाए तो क्या वस्तु नष्ट हुई है? क्या प्रकाश होगा तो जो वस्तु जहां है वो फिर प्रकट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ऋतीर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मे तद विद्यावात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जिसको जो आभास हो रहा है वो मेरे ही द्वारा हो रहा है, ये माया का स्वरूप है। एतन मतम, हे ब्रह्मा जी मेरी बुद्धि के अनुसार समझिएगा, अपनी बुद्धि मत लगाना, तुम्हारे चार मोहे पे गड़बड़ कर जाओ। एतन मतम समातिष्ठो, मेरे इस ज्ञान को अपने में समाहित करिएगा, समाहित करिएगा और जाओ पर भगवान भागवत की संरचना करिएगा। इस सफल मनोरथ के साथ ब्रह्मा जी निकले हैं, बोले एतन मतम समातिष्ठो। भगवान ने कहा है कि इस मनोरथ को लेके जाना। इस सदा उसको लेकर के ब्रह्मा जी गए और महाराज 18,000 श्लोक नारद जी को ब्रह्मा जी ने श्रवण कराए, बोले जाओ। तो यह भागवत का ज्ञान भगवान से चला है। इसलिए मैंने पहले दिन किया था कि भागवत अंतिम कृति है, लेकिन इसका महात्मा पद्म पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी है। इसलिए भागवत नित्य है। कालांतर से भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते, ब्रह्मा जी से नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सुखदेव भगवान को सुनाया
सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। वही भागवत का ज्ञान इस सरयू सागर के पावन पुलिन पर, पावन तट पर बैठ करके हम आपको श्रवण करा रहे हैं। ये आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा का ज्ञान है, गुरु परंपरा से प्राप्त है। इसलिए भागवत साधारण नहीं है, ये भगवान के यहाँ से आया हुआ रस है। कहते हैं ये 10 लक्षण इसके हैं। पुराणम 10 लक्षणम, पुराणों के 10 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत के आहा अत्र सर्गो विसर्गश्चो स्थान पोषण मूर्त्या मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये भागवत ग्रंथ के 12 लक्षण हैं। अब एक एक लक्षण एक एक स्कंद पे घटित होता है। सर्ग, प्रथम स्कंद जो है वो सर्ग लीला है। प्रथम द्वितीय स्कंद सर्ग लीला, तृतीय स्कंद विसर्ग लीला, विस्तार, सृष्टि का विस्तार हुआ ना तो विसर्ग लीला। और स्थान, चौथा स्कंद स्थान, जहां आके महाराज लोग रुक जाते हैं, स्थान, स्थान लीला है। जहां महाराज मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद की जहां गति का भी महाराज स्थान हो गई। और स्थान पोषण, षष्ठ स्कंद पोषण करने वाला है। अजामिल का पोषण किया है ना षष्ठ स्कंद में। पापी से पापी व्यक्ति को भी महाराज वहां भी उसकी भी गति हुई, इसलिए छठवां स्कंद पोषण है। और सप्तम स्कंद निरोध, जहां प्रहलाद जी जैसे हिरण्यकश्यप का भी भगवान ने निरोध कर दिया, उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। निरोध मुक्ति। मनमंतरे ईशानु कथा, नवम स्कंद है मनमंत्रों की कथा है, उसमें बहुत मनमंत्री कथा है। और ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय, 10वां स्कंद निरोध करने वाला है। 9वें स्कंद की कथाएं आपके ज्ञान वैराग्य संपन्न, जो आपके सारे जीवन के त्याग तपस्या को प्रकट कर देती हैं। और अंत में भगवान की कथाएं आपको महाराज निरोध हो मुक्ति। एकादश स्कंद में मुक्ति स्थान, मुक्ति आप पढ़िएगा। जो ज्ञान भगवान गीता में नहीं दे पाए, 18 अध्याय से शेष रह गया था, उस ज्ञान को भगवान ने श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में दिया है उद्धव को, साक्षात उद्धव को। और आश्रय, दोनों हाथ उठा करके, अंत क्या होता, आश्रय लीला। दोनों हाथ उठा करके भगवान बुला रहे हैं, आओ जीव जगत मेरे आश्रय में चले आओ, मेरे पास आओ, कहाँ भटकोगे, आइए आइए। तो 12वां स्कंद भगवान की आश्रय लीला है। सारा जीव जगत भगवान किसी आश्रय में समाहित हो जाता है। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, अरे जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी